जय गुरुदेव। आइए एक नई जानकारी के साथ आज लोगों के व्यवसाय पर असर कैसे पड़ता है इस संबंध में जानकारी साझा करते हैं। सार और संक्षिप्त तत्वों में मैं एक ही बिंदु में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि यह संसार सृष्टि जो बनी है पूर्ण तामस और अंधकारमयी दुनिया से बनी है। इस तंत्र में यंत्र मंत्र तंत्र अनन्य प्रकार की क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित होता है। जो नर या नारी तंत्र शास्त्र को मानते हैं, तंत्र शक्तियाँ जो होती हैं, जितने भी आप देवी के रूप देखते हैं, देवताओं के रूप देखते हैं, वह तंत्र शास्त्र के अधीन हैं। कोई ऐसी देवी या देवता सृष्टि में नहीं उत्पन्न है जो सात्विक प्रवृत्ति का देवता या देवी हो। जो भी हैं वह सब तामसिक ही हैं और तामसिक शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य तंत्र शास्त्र को मानते हुए भी हृदय में और बाहर से नकारते हुए यदि जीवन को चलता है और लोगों के सामने नास्तिक बनने का एक दिखावा देता है, मनुष्य सारी क्रियाकलापों को देखता है और देखने के बाद, जानने के बाद, आंखों से सुनने के बाद और सारी क्रियाकलापों आंखों से सुनने देखने के बाद भी यदि मनुष्य उस तत्व को, तंत्र यंत्र मंत्र को नकारता है कि ऐसा संसार में कुछ नहीं होता और ऐसा संभव नहीं है, तो उस मनुष्य के जीवन में तंत्र प्रभावी रूप से समयानुसार कार्य करना शुरू कर देता है और व्यवसाय पर पूर्ण रूप से असर धीरे धीरे डालना शुरू कर देता है। यह मुख्य बिंदु में एक रहस्य के अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित जो शीघ्र और पूरी मजबूती के साथ करता है, वह शक्ति कन्याओं और महिलाओं के संग ही मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। कारण जो बनता है वह कन्या आजकल की जो और महिलाएं जो अपने रंग रूप यवनता और चाल ढाल भारतीय वेशभूषा आदि अनन्य चीजों को न अपनाते हुए विचरण करती हैं, शयन करती हैं, सारी अनन्य क्रियाकलापों द्वारा रहन सहन अपने जीवन को जीती हैं, ऐसे कन्याओं व महिलाओं के वजह से ही मनुष्य के जीवन के व्यवसाय में प्रभावित होता है। मनुष्य बहुत से ऐसे देखे जाते हैं जो तंत्र की शक्तियों को देखने के बाद भी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। यह दूसरे लोगों से कहते हैं और खुद तो मानते हैं हृदय में, लेकिन बाहर दूसरों से जब अभिव्यक्त करते हैं तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ईश्वर है। यदि ईश्वर है तो तंत्र शक्तियां और बुरी शक्तियां भी हैं, दुष्टात्मा भी हैं, यह मान के चलिए। समझाने का सार और संक्षिप्त तत्वों में मैं यही समझाना चाहूँगा कि जो मनुष्य यंत्र मंत्र तंत्र शक्तियों को मानता है, अध्यात्म जगत को मानता है, वह इस चीज को यदि जीवन में कभी नकारता नहीं है, दूसरे के सामने देखी हुई बातों को ठीक उसी प्रकार अभिव्यक्त करता है और वह सत्य रूप में होता है, तो उसको अभिव्यक्त करने से कभी किसी के सामने पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे समाज के बीच में, संसार में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो केवल पाखंड रूप में दिखावा करते हैं। बहुत से ऐसे
अवघड़ या फकीर या कुछ ऐसे हैं जो एक ठीक सोखा की भांति कार्य करते हैं। जादूगर पूर्ण विश्व प्रख्यात जादूगरी की तरीके न हो करके छोटे मोटे जादूगरी सीख करके विद्या को हासिल करके मनुष्य के जीवन को तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रभावित करते हैं। आजकल देखा जाता है बहुत से सोखा लोग भी लोगों के जीवन को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवघड़ों के पास जाते हैं, नागा के पास जाते हैं, आदि अनन्य प्रकार के लोगों के पास जाते हैं, मौलाना मौलवी के पास जाते हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करने और अपने जीवन को सुधारने का कर्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भविष्य में आने वाले युगों में और लोगों के घरों में कन्याओं नारियों की वजह से प्रभावित होना मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक व्यवसाय पर असर पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। मैं सार और संक्षिप्त गुप्त रहस्यों के अनुसार मैं थोड़ी सी बातों में अपनी बातों को विराम देता हूँ। मनुष्य किसी से ईर्ष्या व जलन, द्वेष आदि घृणा तृष्णा ना करे और सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की वेशभूषाओं को अपनाते हुए सांस्कृतिक वेशभूषा में रहकर जीवन यापन करते हुए तंत्र यंत्र मंत्र को मानते हुए अपने जीवन को जिए और देखने के बाद उसको सामने ठीक उसी प्रकार अभिव्यक्त करे और ऐसे पाखंडियों से भी दूर रहे। यदि कोई यंत्र मंत्र तंत्र से प्रभावित होता है तो जहाँ सिद्ध दिव्य गुरुओं की समाधि स्थल है वहाँ के जो सेवक हैं उनसे प्रार्थना करें, उनकी शरण में जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए समाधि रूपी दिव्य गुरु से प्रार्थना करें और उनके सेवक से भी प्रार्थना करें। सर्वप्रथम किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो सेवक होता है वह अहम रोल अपनाता है। वह अपने प्रभु से प्रार्थना करता है कि आपकी समस्या दूर हो। इसलिए सेवक जो होता है, चाहे वह दिव्य गुरु का हो चाहे किसी सिद्ध गुरु का हो, सेवक से प्रार्थना और सेवक की सहायता जीवन में लेने से आपकी विषम परिस्थितियां दूर होती हैं। लेकिन देखा जाता है ऐसा संसार में कोई दिव्य गुरुओं को छोड़कर जो धरा मनुष्य रूप में हैं, ऐसे गुरुओं के नाम लेने पर और उनके नाम पर 2 अगरबत्ती या ज्योति जलाने पर रूहानी आदि जैसी समस्या दूर नहीं हो पाती है। मैं बहुत ही गूढ़ तत्वों के अनुसार समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप ऐसे सेवकों का और ऐसे परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन और उनकी सहायता लें, जो उनके नाम ले करके 2 अगरबत्ती या ज्योति जला देने से यदि आपकी समस्या को दूर होने में फर्क आपको थोड़ा सा दिखाई देता है तो उनकी शरण में जाने से ऐतराज नहीं करना चाहिए। बेझिझक उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा करके अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जानकारी को पाने के लिए भी बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ जय माता दी।